आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कीथ फराजी की किताब के बारे में जिसका नाम है नेवर ईट अलोन। वैसे तो कीथ फराजी एक अमेरिकन ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन लोग इन्हें इनके नेटवर्किंग स्किल्स की वजह से मास्टर नेटवर्कर भी कहते हैं। कीथ ने बहुत ही छोटी उम्र में समझ लिया था कि एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान के बीच का फ़र्क है उनके रिलेशनशिप्स, उनका नेटवर्क। बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आने के बावजूद, इनके फादर एक स्टील वर्कर थे, मदर एक क्लीनिंग लेडी थी, फराजी ने अपनी मेहनत और अपनी पावर ऑफ नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके पहले येल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल करी, फिर ये हार्वर्ड गए एमबीए पढ़ने के लिए और उसके बाद इन्होंने दुनिया भर में अपने रिलेशनशिप्स एक्सपैंड किए। अगर आप इस मास्टर से सीखना चाहते हैं कि जेन्युइन रिलेशनशिप और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि। वेलकम बैक टू दिस चैनल जहां हम डिस्कस करते हैं बुक्स एंड बिजनेस ट्वाइस अ वीक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, डू इट राइट नाउ एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सीखते हैं नेटवर्किंग फ्रॉम कीथ फराजी। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको नेटवर्क चाहिए क्यों। एक पुरानी कहावत है कि अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर आपको दूर जाना है तो दूसरों को साथ लेकर चलो। एक इंसान उतना ही पावरफुल होता है जितना कि उसका नेटवर्क। ये नेटवर्क ही है जो आपके लिए नए नए रास्ते खोलता है, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, वरना हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है। अगर आपका मेरा हार्डवर्क और स्किल लेवल सेम है और हम दोनों को आगे बढ़ने का एक मौका चाहिए, तो वो मौका किसको मिलेगा? हम दोनों को मिल सकता है अगर हमारा नेटवर्क स्ट्रांग हुआ तो। चाहे आपको नौकरी चाहिए हो, बैंक से लोन चाहिए हो, स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, भगवान ना करे, किसी भी जगह अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हेल्प वही लोग करेंगे जिनसे आप कनेक्टेड हो। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क, उतनी ज़्यादा आपकी ताकत, उतनी ज़्यादा आपकी सपोर्ट, उतना ज़्यादा आपके पास पैसा। लेकिन अगर आप सब कुछ खुद करने में विश्वास रखते हो, आपको लगता है कि मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे नेटवर्किंग की ज़रूरत है ही नहीं, तो इस फालतू आइडिया को अब भी अपने दिमाग से बाहर निकालो, क्योंकि सब कुछ अकेले करना इज़ अ श्योर शॉर्ट रेसिपी फॉर फेलियर। अब एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करना बीज लगाने जैसा है। जैसे बीज को पेड़ बनने में टाइम लगता है ना, वैसे ही आपका नेटवर्क ग्रो होने में भी टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आज इससे दोस्ती कर ली, कल छोड़ दिया, परसों उससे दोस्ती कर ली, फिर उसको छोड़ दिया, तो आप कितना भी एफर्ट कर लो, आपका नेटवर्क कभी बनेगा ही नहीं। नेटवर्क बनाने के लिए आपको सिर्फ नए लोगों से मिलना थोड़ी है, उनको अपने साथ लेकर चलना है, मौका पड़ने पर उनकी मदद करनी है ताकि वो आपको ट्रस्ट करें और जब आपको ज़रूरत हो तो वो आपके लिए खड़े रहें। रिलेशनशिप्स की ताकत, उसकी यूटिलिटी, उसका इम्पैक्ट ओवर द ईयर्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। अगर आपके नेटवर्क में 2 लोग हैं तो 4 लोग हैं तो 16, 5 लोग हैं तो 25 और अगर 100 लोग हैं तो 10,000 रिलेशनशिप की पावर आपके पास ओवर द ईयर्स आ जाएगी। तो अपने नेटवर्क को, अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने पर हमेशा फोकस कीजिए। डेल कार्नेगी ने लिखा है कि अगर आप लोगों को हेल्प करोगे तो आप 2 महीने में उतने सक्सेसफुल हो जाओगे जितना आप खुद को 2 साल में हेल्प कर कर भी नहीं बन सकते। रिलेशनशिप्स का ना डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है, जितना आप दोगे, हाँ समय लग सकता है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा ही वापस मिलेगा। और एक बार अगर रिलेशनशिप बिल्ड हो गया ना, तो आपको जो भी चाहिए, एडवाइस, डायरेक्शन, हेल्प, सपोर्ट, वो सब आपको अपने खुद के नेटवर्क के थ्रू मिल जाएगा। तो चलो, अब ये तो समझ आ गया कि लाइफ में रिलेशनशिप और नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नेटवर्क क्रिएट कैसे करते हैं? अब इसी नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए ऑथर ने मल्टीपल ऑप्शन सजेस्ट किए हैं। इन माई ओपिनियन, आपको अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से, आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो तरीका ठीक लगे, आप वो चूज़ करना। अगर आप वाकई एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक मेंटोर की, एक मार्गदर्शक की, एक ऐसा मेंटोर जो आपसे बड़ा हो इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, जो आपसे बेहतर हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और जिसने आपके जैसा सफ़र तय किया हो। क्योंकि ये मेंटोर ना सिर्फ आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा, बल्कि आपको इतनी आगे लेकर जाएगा कि जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। दिस मेंटोर विल इंट्रोड्यूस यू एंड डायरेक्ट यू टू द राइट सेट ऑफ पीपल जो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। लेकिन ये सब तो आपके फ़ायदे की बात है, तो कोई आपका मेंटर बनेगा क्यों? अब मान लो कि आपके दिमाग में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप चाहते हो कि वो आपका मेंटोर बने, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि वो आपकी नहीं, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। ज़रूर कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जहाँ आपकी मदद से आपकी मेंटोर की लाइफ के किसी एरिया में आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। फाइंड दैट आउट।
जब आप जेन्युइनली अपने मेंटोर के बारे में सोचोगे ना, तो वो भी डेफिनेटली आपके बारे में सोचेंगे और आपके जेन्युइन इंटेंशन ही वो वजह बनेगी जिससे वो आपको मेंटोर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जितना आप अपने मेंटोर के बारे में सोचोगे, उतना आपके मेंटोर आपके बारे में सोचेंगे। दूसरा तरीका है डिनर पार्टीज। जानते हैं ऑथर ने अपना नेटवर्क कैसे ग्रो किया? वो हर हफ्ते डिनर पार्टी रखते थे, 8-10 नए लोगों को बुलाते थे, उनसे मिलते थे, बातें करते थे और ऐसे उन्होंने अपना नेटवर्क ग्रो किया। अब डिनर तो भाई हम भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप डिनर पार्टीज के थ्रू नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको अपने बजट को ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी होगी। देखिए, फोकस नए लोगों से मिलने पर होना चाहिए और बजट आप वो रखो जो आपको सूट करे। आपको अगर 5 स्टार होटल में फैंसी डिनर रखना है तो आप वो रखो। आपको स्टील के बर्तन में खाना खिलाना है, आप स्टील के बर्तन में खाना खिलाओ। आपको चाय पार्टी रखनी है, आप चाय पार्टी रखो। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करो। जितना आपको बजट ठीक लगे वो बजट रखो, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए लोगों से कनेक्ट करने में। जितने लोगों को आप इनवाइट करोगे, होस्ट करोगे, उतने लोगों से आप शॉर्ट कनेक्ट करोगे। दिस इज अ ट्रिमेंडस वे टू बिल्ड कनेक्शन। तीसरा तरीका है अपने पैशन के थ्रू लोगों से कनेक्ट करना। नाउ व्हेन यू कनेक्ट विद पीपल थ्रू योर पैशन, तो आपको नेटवर्किंग एक बर्डन नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट योर पैशन। और ऐसी एक्टिविटी के थ्रू लोगों से कनेक्ट करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, यू विल ऑल्सो एंजॉय द प्रोसेस। जैसे कि मेरा पैशन है राइटिंग, और अगर मैं अपने फेलो राइटर से कनेक्ट करना चाहती हूँ तो मे बी आई कैन ऑर्गेनाइज अ क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप। नेटवर्किंग भी हो जाएगी और बर्डन भी नहीं लगेगा। सिमिलरली आपको अपने पैशन को बेस बनाकर अपने नेटवर्किंग के तरीके ढूंढने चाहिए। सम काइंड ऑफ पेंटिंग गेट टुगेदर, साइकिलिंग गेट टुगेदर, म्यूजिकल गेट टुगेदर, वट एवर यू आर पैशनेट अबाउट, प्लीज डू दैट। अगर आपने नेटवर्किंग के लिए कोई ऐसा तरीका चुना है जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, भले वो कितना ट्रेंडिंग हो, कितना कूल हो, लोग आ तो जाएंगे पर आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज योर एनर्जी इज नॉट इन दैट स्पेस। तो आप जिस भी तरीके से लोगों से कनेक्ट करो, एक बात पर ध्यान रखना, ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। क्योंकि जिस क्वालिटी का आप टाइम लोगों को दोगे, उसी क्वालिटी के रिलेशनशिप्स आप बिल्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से मिले इन अ नेटवर्किंग फोरम और इन सोशल हैंग आउट, तो आप उस इंसान से उसको कितना ट्रस्ट करोगे, आप उसके साथ कितनी ही फ्रीली बातें कर लोगे। लेकिन अगर आप उसी इंसान से राइटिंग वर्कशॉप में मिलोगे या साइकिलिंग ट्रिप में मिलोगे जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है, तो आप आगे से चलकर उनसे कनेक्ट करोगे और आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो नेटवर्किंग का वो तरीका चुनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो और लोगों के साथ चाहे थोड़ा ही सही लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आपका पैशन जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट दैट। ऑथर ने एक रिसोर्स भी शेयर किया है ऑन हिज वेबसाइट बाय द नेम रिलेशनशिप एक्शन प्लान। इट्स अ PDF डॉक्यूमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्शन प्लान, आप पहले अपना एक गोल आइडेंटिफाई करो, फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई करो जो आपको ये गोल अकम्प्लिश करने में आपकी मदद करेंगे। फिर आइडेंटिफाई करो कि आप इन लोगों से किस फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट करोगे। हफ्ते में एक बार मिलोगे, 15 दिन में एक बार मिलोगे। फिर एक एक्शन प्लान बनाओ कि इनसे कहाँ कहाँ मिलोगे, किसके साथ साइकिलिंग पे जाओगे, किसके साथ राइटिंग वर्कशॉप करोगे, किसके साथ नेटवर्किंग फोरम में मिलोगे, किसको डिनर पर बुलाओगे, किसके साथ जिम जाओगे, है ना। फैंटास्टिक प्लान। सो आई होप कि आज के एपिसोड से आपको नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड आई एम श्योर कि इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेफिनेटली क्रिएट करेंगे। बस ये याद रखना कि जितना टाइम दोगे, जितना एफर्ट दोगे, उतना वापस मिलेगा। सो बी जेन्युइन एंड जेनरस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े हैं या किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जहां आपको खुद के एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ टाइम निकालकर इस किताब को ज़रूर पढ़ना। देखिए, आई हैव शेयर्ड ओनली अ फ्यू थिंग्स, लेकिन ऑथर ने किताब में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नगेट्स दिए हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करने में बहुत काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ। तो मिलते हैं अगले मंगलवार एक नई किताब के साथ। तब तक रिलेशनशिप एक्शन प्लान पर काम कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।